नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के 7 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब लोगों की नजर 4 जून को आने वाले परिणाम पर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने विपक्षी दलों में खलबली मचा रखी है। मतदान खत्म होते ही अलग अलग एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। लगभग हर जगह एनडीए को बढ़त मिलने के अनुमान जताए गए हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है। वहीं जिस तरह का एग्जिट पोल सामने आया है, उससे विपक्षी दलों के बीच बवाल शुरू हो गया है। जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है, नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि अब राहुल गांधी साधना पर जाने वाले हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा सवाल सुलग रहे हैं। एग्जिट पोल से विपक्ष में क्यों मची खलबली? इंडी गठबंधन के सभी दावे कैसे हुए फेल? 4 जून के बाद क्या करेंगे राहुल गांधी? विपक्ष के बड़े बड़े नेता क्यों हुए फिसड्डी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष में बवाल मचा दिया है। 4 जून से पहले आ रहे एग्जिट पोल के नतीजों से विपक्ष में जबरदस्त बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीए इस बार भी प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष की हालत पर कई तरह के सवाल उठने लगने हैं कि आखिर एनडीए को हराने के लिए बना इंडी गठबंधन क्यों पूरी तरह से फेल हो गया? राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? 4 जून के बाद राहुल गांधी क्या करेंगे और विपक्ष के नेताओं का अब क्या होगा? बता दें कि मोदी के हराने के लिए साथ आए विपक्षी नेता अपनी ही इज्जत नहीं बचा पाए। बीजेपी की लहर के आगे सब के सब पूरी तरह से फसड्डे साबित हो गए। बड़ी बात तो ये भी है कि विपक्ष आपस में ही उलझ के रह गया, कोई ढंग का मुद्दा नहीं उठा पाया। पीएम मोदी की बुराई करने के चक्कर में विपक्ष ऐसे उलझा कि खुद ही पूरी तरह से डूबता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा की, उसका भी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अब जल्द ही राहुल गांधी साधना पर जा सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये एक पूर्व कांग्रेस नेता ने दावा किया है। वही माना जा रहा है कि 4 जून के बाद विपक्ष के नेता अपनी इज्जत बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करेंगे और भी कई तरह की बातें देखने को मिल सकती है। इनके और भी कई तरह के ड्रामे सामने आ सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की, क्योंकि एग्जिट पोल सामने आने के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, विपक्ष के कई बड़े नेता हैं जो पूरी तरह से हताश और निराश हैं और अब बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यानी कि अभी भी विपक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने 295 सीटें जीतने की बात कही और पंजाबी सिंगर रहे सिद्धू मूसेवाला के 295 गाने का जिक्र भी कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल नहीं है, यह मोदी मीडिया पोल है, यह उनका फैंटेसी पोल है। जब उनसे इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है? हम 295 सीटें जीतेंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है। 4 जून को एग्जिट करने वाले लोगों ने ही एग्जिट पोल जारी किए हैं। इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलने जा रही है। सभी पार्टी नेताओं ने कल बैठक की, राज्यवार विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि हम 295 सीटें हासिल करेंगे। ये मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा गृह मंत्री का सिर्फ मनोवैज्ञानिक खेल है। वे हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा आत्मविश्वास टूट जाए। ऐसा नहीं होगा। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमने अपने पीसीसी अध्यक्षों, सीएम, प्रभारियों और उम्मीदवारों से चर्चा की है कि वे सभी बहुत आश्वस्त हैं। यह एग्जिट पोल सरकार के लिए एक फर्जी पोल है। इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी और निश्चित रूप से सरकार बनेगी। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी भी समझाई है।
उनका कहना है कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज। उन्होंने कहा कि इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से आते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार रही ना होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बता रहे हैं। इतना ही नहीं, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित हुए हैं, ये लोगों को भ्रमित करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ लोगों के देश में कुछ लोगों का सर्वे करके सर्वे करना ठीक नहीं है। एग्जिट पोल लोगों को भ्रमित करने के लिए दिखाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। संजय सिंह ने आगे कहा कि पहले भी एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित हुए हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 दे रहे थे लेकिन आई 77। हमें दिल्ली और पंजाब में भी कम सीटें दी गई थी लेकिन आई ज्यादा। संजय सिंह ने आगे कहा कि एग्जिट पोल 25% भी सही साबित नहीं होते। एग्जिट पोल दिखाने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ 3 दिनों तक भाजपा को लड्डू बांटने का ये मौका देते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में राज्यवार नेताओं ने 295 का आंकड़ा बताया। इंडिया गठबंधन से जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ना तो नाली गैस से चाय बनाएगा, ना ताली बजाकर कोरोना ठीक करेगा। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 4 जून की शाम शहजादे की साधना करने जाएंगे। गुफा की तलाश हो रही है, गुफा की तलाश जारी है। इसके बाद एक बार कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि राम की चौखट पे चले जाते तो इतनी दुर्गति ना होती। बताते चले कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना का विरोध करने के लिए कांग्रेस को आलोचना की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि 2024 का चुनाव धर्म युद्ध है। एक तरफ वे लोग हैं जो धर्म के साथ हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो धर्म को खत्म करना चाहते हैं। इस बार आए सभी एग्जिट पोलों में बीजेपी की शानदार वापसी दिख रही है। कुछ ने तो एनडीए की 400 सीटें आने का अनुमान भी लगा दिया है। कल के धाम के पीठाधीश्वर कृष्णम ने इससे पहले लिखा कि एग्जिट पोल में भी मोदी की साधना की शक्ति की झलक दिखाई देने लगी है। वहीं इससे पहले कृष्णम ने कहा था कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी 2 धड़े में हो जाएगी। एक धड़ा राहुल गांधी का होगा तो दूसरा प्रियंका गांधी वाड्रा का। आचार्य का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी रही है जो 4 जून के बाद फट जाएगा। एक चैनल से बातचीत करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि प्रियंका गांधी के साथ साजिश हो रही है। प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनने और राज्यसभा में जाने से रोका गया। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। यह साजिश उनके खिलाफ कई वर्षों से चल रही है। राहुल गांधी का खेमा चाहता है कि प्रियंका गांधी राजनीति से बाहर हो जाए। इस वजह से प्रियंका गांधी के समर्थक बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसके चलते ही 4 जून के बाद कांग्रेस के 2 धड़े होने की बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिवसीय ध्यान कर रहे थे। 3 दिन तक वह ध्यान मंडपम में ही रहे। इस ध्यान मंडपम की खास बात यह है कि यह वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने देश भ्रमण करने के बाद 3 दिनों तक ध्यान किया था। यही उन्होंने विकसित भारत का सपना भी देखा था। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर साधना भी की थी। तो दिल्ली समेत देश भर में चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। नतीजों से पहले सभी एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि लगातार तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं एग्जिट पोल सामने आने के बाद से ही कांग्रेस सहित पूरे विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी समेत
तमाम विपक्ष के बड़े नेता हताश और निराश नजर आ रहे। खैर, 4 जून को रिजल्ट आने के बाद देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष के तरफ से और क्या-क्या नए ड्रामे देखे जाते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।